हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं सभी के? तो चलिए भाई, एक नया चैप्टर और बड़ा ही बेहतरीन चैप्टर जिसे हम कह सकते हैं शुरू हो गया है, अर्थमेटिक का। तो हम लोगों ने अपना पाइप सिस्टम और टाइम एंड वर्क कंप्लीट किया, और अब हम अर्थमेटिक की एक नई सीरीज की तरफ बढ़ रहे हैं। सीरीज मैं क्यों कह रहा हूं, अभी आपको थोड़ा सा पता चलेगा। दरअसल मैंने 2 या 3 सीरीज में बांटा हुआ है पूरे अर्थमेटिक को, जिसमें एक सीरीज अपनी रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाली है, एक सीरीज अपनी परसेंटेज वाली है, और फिर कुछ मिसलेनियस सीरीज। तो 3 सीरीज में अर्थमेटिक को बांटा हुआ है। तो पहली सीरीज हम लोगों ने शुरू की है, और इस सीरीज में जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहला चैप्टर आप सभी ने देख लिया है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन होने वाला है पहला चैप्टर। तो दूसरा चैप्टर जो इसमें हम पढ़ेंगे बच्चे, वो पढ़ेंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप। तीसरा चैप्टर जो हम इसमें पढ़ेंगे, पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। तीसरा चैप्टर हम इसमें पढ़ने वाले हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, मिश्रण जिसको हिंदी में बोला जाता है, मिक्सचर एंड एलिगेशन 3rd नंबर पे। और चौथा चैप्टर हम इसमें पढ़ेंगे एवरेज। एवरेज। ठीक है। ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं सेम ही कॉन्सेप्ट पे फॉलो करते हैं। रेशियो चैप्टर इनका बेस है, एवरेज थोड़ा सा अलग आप कह सकते हो। बाकी ये 3 चैप्टर हैं, इनका जो बेस है वो रेशियो ही है। अगर आपने अनुपात और समानुपात अच्छे से पढ़ लिया, अगर आपने अनुपात समानुपात अच्छे से पढ़ लिया, तो फिर आपका पार्टनरशिप क्लियर, मिक्सचर एंड एलिगेशन क्लियर, और एवरेज का कुछ पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और जो दूसरी सीरीज मैंने आपको बोला कि सीरीज वाइज अब चलेंगे। सेकंड सीरीज में आता है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई और सीआई, जो कंप्लीट बेस्ड होता है हमारे परसेंटेज के ऊपर। इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद वो सीरीज हम कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद फिर ऑलमोस्ट सिलेबस आपका अर्थमेटिक का कंप्लीट हो जाएगा। छोटे छोटे चैप्टर हैं, ज्यादा टाइम आपका ये नहीं लेने वाले हैं। तो चलिए भाई, आज का चैप्टर शुरुआत करते हैं। क्या आप लोग तैयार हो? तो यार, एक तो आप लोगों की प्रॉब्लम है कि आप लोग जो टेस्ट है ना, वो नहीं दे अटेम्प्ट नहीं करते हो। जो मैं सैटरडे में आपका मॉक कराता हूँ कोई भी चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, बहुत कम लोग, 10% लोग भी आप में से उसको अटेम्प्ट नहीं करते हो। तो शायद अब मुझे वो बंद करा देना चाहिए, जो आपका मॉक टेस्ट है। जब आप लोग ही इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, तो क्यों मैं इतनी मेहनत करूं, और क्यों ही मेरी टीम इतनी मेहनत करे, है ना भैया? वो टाइम वो एंजॉय कर सकते हैं, और फिर हम ये मॉक वॉक हटा के सैटरडे में क्लास ही लगा देंगे, है ना? मुझे लग रहा है ये ठीक रहेगा। क्या बोलते हो? इससे पहले वाला चैप्टर नहीं कर पाए थे क्या? यहाँ से क्लास स्टार्ट कर सकते हैं? यस बच्चे, ये एक डिफरेंट व्यू है, एक डिफरेंट पार्ट है। तो जिन लोगों ने अब से पहले वाले चैप्टर नहीं किए हैं, तो आप यहाँ से लाइव जुड़ सकते हो। यहाँ से लाइव जुड़ोगे ना, तो फिर कुछ ऐसा नहीं होगा कि जो आपको समझ में ना आए। नो 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 सर, बंद मत करना टेस्ट। क्यों? अब क्यों मना कर रहे हो? तो यार, ज्यादा ज्यादा अटेम्प्ट करो। मैं चाहता हूं कम से कम 20,000 बच्चे तो अटेम्प्ट करें टेस्ट को, कम से कम 20,000 बच्चे। लेकिन आप करते हो 14-15 हजार मैक्सिमम, वो भी पूरे वीक में जाके। तो ऐसा तो ठीक नहीं है। चलो भाई, शुरू करते हैं चैप्टर को। चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। चलो नहीं करते हैं खत्म, ठीक है? मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब जो हमारा ये 2 चैप्टर बनते हैं, हालांकि अब प्रोपोर्शन एक बड़ा छोटा सा पार्ट है, इसको इसीलिए इसके साथ चिपका के रखा हुआ है। रेशियो को हिंदी में बोला जाता है अनुपात। अनुपात। और प्रोपोर्शन को बोला जाता है समानुपात। समानुपात। हम जो पहले कंप्लीट, ये तो 2 क्लास का टॉपिक है, मुश्किल से 2 क्लास का ये टॉपिक है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 4 से 5 क्लास ये लेगा आपकी, तो ज्यादा भी ले सकता है। तो हमारा जो पहला प्राइम फोकस होगा बच्चे, वो रेशियो की तरफ होगा। इसको हम लास्ट में जब रेशियो कंप्लीट कर लेंगे ना, तब हम प्रोपोर्शन को आगे बढ़ाएंगे। अभी हमारा जो प्राइम फोकस है वो रेशियो चैप्टर की तरफ है।
तो चलिए रेशियो चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज रेशियो। भाई कोई भी चैप्टर हम शुरू करते हैं तो यहीं से तो शुरू करते हैं कि क्या होता है इस चैप्टर का मतलब, इस नाम का मतलब। तो अनुपात है क्या? अगर मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन में आपसे पूछूं कि अनुपात की डेफिनेशन क्या होगी या अनुपात का मतलब क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? आप कहेंगे रिलेशन बिटवीन टू और मोर नंबर्स। ठीक है, रिलेशन, अ रिलेशन, एक रिलेशन बोल सकते हो, अ रिलेशन, अ रिलेशन बिटवीन बिटवीन टू और मोर नंबर्स, मोर नंबर्स। अभी चीजें क्लियर होंगे, अभी तो जस्ट मैंने डेफिनेशन लिख रहा हूं। मैंने कहा कि रेशियो का मतलब है रिलेशन बिटवीन टू और मोर नंबर्स, यानी कि दो या उससे अधिक, उससे अधिक संख्याओं के बीच संबंध, संख्याओं के बीच एक संबंध, एक संबंध क्या होता है, उसको हम रेशियो बोलते हैं, उसको हम अनुपात बोलते हैं। पहली क्लास है तो पहली क्लास आप सभी जानते हैं, बिल्कुल चिल मोड पर हम होते हैं, बहुत ही ज्यादा बेसिक हम लोग सीखते हैं। और जो लास्ट की क्लास होती है उसमें हम बिल्कुल हाई लेवल तक पहुंचते हैं। तो आज पहली क्लास है, बहुत बेसिक। देखो रेशियो में बेसिक बहुत सारा है, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि मैं आपको 10 मिनट बेसिक पढ़ा के और टाइप की तरफ चल दूं, इसमें बेसिक है, इसमें बहुत सारा बेसिक है। हो सकता है आज की हमारी पूरी क्लास बेसिक से ही निकल जाए चीजों को सीखने में। तो आपने एक चीज देखी यहां पर कि रिलेशन बिटवीन टू और मोर नंबर्स, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, रेशियो। अब इसका एग्जांपल भी देखेंगे, क्या रिलेशन होता है, कैसे होता है। बच्चे अगर मैं आपको कहूं रिलेशन का मतलब क्या है, कैसे इसको हम लिखते हैं। अगर मैंने यहां पर लिखा ए और मैं यहां दो बिंदी ऐसे लिख देता हूं और मैं यहां लिखता हूं बी, तो ये होता है ए अनुपात बी, यानी कि ए और बी के बीच में संबंध, ए और बी के बीच में रिलेशन। ठीक है, तो ये दो बिंदी ही क्या होती हैं, इन दो बिंदियों को ही हम अनुपात बोलते हैं। अब इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है ए बटा बी, ऐसे भी इस चीज को लिखा जा सकता है, ए रेशो बी को हम ए बटा बी भी लिखते हैं। या फिर उल्टा भी अगर मैं कहूं कि ए बटा बी को हम ए रेशो बी भी लिख देते हैं, कोई इतना बड़ा इसमें इशू नहीं है। अब ए रेशियो बी क्या होता है, पहले हमने रेशियो देखा, उसकी डेफिनेशन देखी, फिर हमने देखा कि इसको लिखते कैसे हैं, ए रेशियो बी पर आ गए। अब इसकी और बाल की खाल निकालते हैं कि ए रेशियो बी भाई साहब ये क्या होता है। चलिए, ए रेशियो बी किस तरीके से लिखा जाता है, क्या बच्चे जो मैं बता रहा हूं ना, आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल मैं फोकस्ड इंसान हूं, मैं आगे तक की सोच के चलता हूं। जो एक एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं ना, उसको बड़े गौर से सुना करो, वो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं जाकर आपके सवालों में रिफ्लेक्ट करता है। तो जब भी मैं किसी बेसिक पर जाऊं और जितना आराम आराम से, जितना डीप में जाकर पढ़ाऊं, उसको उतने डीप में जाकर सीखा करो, क्योंकि इसी बेसिक से बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हिल जाते हैं। चलो, तो ए रेशियो बी पे थोड़ा सा और डीप जाते हैं। ए रेशियो बी है क्या? आपको जब मैं नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था, मैंने एक चीज आपको बताई थी, को प्राइम पेयर। ठीक है, मैंने को प्राइम पेयर आपको पढ़ाई थी। एक सेकंड होल्ड करना भाई। चलिए, ठीक है भाई, मैंने क्या बोला, ए रेशियो बी यानी कि ए बटा बी। और अगर मैं इसको आपसे कहूं कि और थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं, भैया आपको मैंने एक चीज बताई थी, को प्राइम पेयर। को प्राइम पेयर क्या होता है, जिसका एच सी एफ 1 हो, उसी पेयर को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम। जहां से कुछ भी कॉमन ना आए। बच्चे ये रेशियो तो है,
इस रेशियो का जो सबसे बेसिक रेशियो जो होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक रेशियो, क्या बोलते हैं जिसको, बेसिक रेशियो। तो बेसिक रेशियो होता है जिस भी रेशियो का HCF 1 हो, जिस भी रेशियो का HCF 1 हो उसी को बोला जाता है बेसिक रेशियो। यानी कि जिस भी अनुपात में कुछ भी कॉमन ना आए उसको बोला जाता है बेसिक रेशियो। ठीक है, तो यहां पर अब मैं आपको फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर कहूं कि भैया कोई भी रेशियो, सपोज मैंने यहां पे लिखा 2:3, क्या ये बेसिक रेशियो है? बेस रेशियो भी इसको बोल देते हैं, बेस रेशियो या बेसिक रेशियो, कुछ भी आप इसे नाम दे सकते हो अपनी तरफ से। कोई आपसे पूछने वाला नहीं है क्यों ये नाम तुमने दिया, कैसे नाम दिया, ये तो नहीं हो सकता। अपनी तरफ से कुछ भी नाम दे दो आप, बेसिक रेशियो, बेस रेशियो, आपकी मर्जी है। मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल 2:3, 2:3। मैंने कहा क्या ये बेस रेशियो है? क्या इसका HCF 1 है? क्या यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा? आप कहेंगे यस सर। भाई 2 और 3 में से क्या कॉमन आएगा? कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, बिल्कुल। अगर मैं आपसे कहूं, मैंने यहां पे लिखा 6:8, क्या ये बेसिक रेशियो है? देखो ये तो बेसिक रेशियो है, बेसिक रेशियो का एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। अब मैंने लिखा 6:8, क्या ये बेसिक रेशियो है? इसका जवाब क्या आपकी तरफ से मुझे मिलने वाला है? आप कहेंगे कि सर 6:8, यहां से कुछ कॉमन आएगा। बच्चे 6 को मैं क्या लिख सकता हूं? 6 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 3, और 8 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 4। अब बीच में अनुपात का साइन है और ये दो मुझे यहां भी दिखा और ये दो मुझे यहां भी दिखा, दोनों तरफ 2 2 दिखा। तो भैया इस 2 को आप दोनों तरफ से काट सकते हो, जो कॉमन संख्या है दोनों तरफ से काट सकते हो, या फिर इसको ऐसे भी कह देते 2 तिया 6 और 2 चौके 8। तो भैया 6:8 को मैं लिख सकता हूं 3:4। तो मेरा 6:8 तो बेसिक रेशियो नहीं था, ये बेसिक रेशियो नहीं था, लेकिन मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, मैंने इसको बदल दिया बेसिक रेशियो में। तो 6:8 का जो बेसिक रेशियो होगा 3:4 होगा। तो ये तो आपने बेसिक रेशियो देखा। चलो इसको और थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। बच्चे मैंने अगर लिखा A:B, कोई रेशियो मैंने यहां पे लिखा, ये पता है किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा K टाइम्स A अनुपात K टाइम्स B, K टाइम्स B। A:B अगर मैंने लिखा, ये बराबर होता है K टाइम्स, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है जो मैंने आपको बताई है, ये वाली इंपोर्टेंट, बड़ी इंपोर्टेंट चीज है कि A:B को मैं K टाइम्स A अनुपात K टाइम्स B लिख सकता हूं। अब कैसे? भाई सपोज बच्चे मैंने यहां पे लिखा बेस रेशियो, मैंने लिखा 2:3, बेस रेशियो मैंने यहां पे लिख दिया। जो भी आप यहां K की वैल्यू लोगे, K की कोई भी वैल्यू हो सकती है। सर व्हाट इज K? K का मतलब क्या है? यहां K की एनी नेचुरल नंबर आप ले सकते हो। K का मतलब है एनी, K का मतलब है एनी नंबर, कुछ भी नंबर है। लेकिन इंपैक्ट क्या है कि जो आप K की वैल्यू की मल्टीप्लाई A के साथ करोगे, उसी की ही मल्टीप्लाई आपको B के साथ करनी पड़ेगी। तो हमारा ओरिजिनल रेशियो चेंज कभी नहीं होगा। आपको मैंने कहा ये मेरा ओरिजिनल रेशियो है या फिर बेस रेशियो है। अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई दोनों में कर देता हूं तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 4:6। 4:, 2 की मल्टीप्लाई आप किसी की भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। K का मान कुछ भी हो सकता है। यहां अगर मैं K की वैल्यू क्या रख दूं, K की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूं तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो 4 और 6 का मतलब भी वही है जो 2 और 3 का है। ओरिजिनल रेशियो हमारा 2 और 3 का हो सकता है। अब बच्चे अगर मैं K की वैल्यू 5 ले लूं, K की वैल्यू अगर मैं 5 ले लूं, K की वैल्यू मैंने 5 ले लिया, तो भैया K की वैल्यू 5 ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 5 तिया 15, 5 तिया 15। कोई फर्क पड़ा? यानी कि हमारा जो रेशियो 2 3 ओरिजिनल या फिर बेसिक रेशियो है, बेस रेशियो है, वो 10 15 भी वही अनुपात बनाएगा 2 3 का।
बस अगर मैं यहां पर आपसे कहूं, जैसे इसी चीज को अगर मैं थोड़ा सा ऐसे लिखूं, मेरे पास ओरिजिनल रेशियो है कितना, 2 3 का, क्या मैं ऐसे कर सकता हूं? यस और नो में जवाब देना। क्या मैं ऐसे कर सकता हूं कि 3 की मल्टीप्लाई तो 2 के साथ कर दूं अनुपात, और 4 की मल्टीप्लाई इस 3 के साथ कर दूं? तो क्या इन दोनों अलग अलग संख्याओं की मल्टीप्लाई ओरिजिनल रेशियो के साथ हो सकती है? क्या ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, इज दिस करेक्ट और नॉट? यस और नो में जवाब देना। अगर यस जवाब दे रहे हो, मतलब आप कहना चाह रहे हो सर ये सही है कि हम एक संख्या की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दें और किसी और संख्या की मल्टीप्लाई इसके साथ कर सकते हैं, अगर आप यस कहोगे। अगर आप नो कहोगे, मतलब आप कहना चाहोगे कि सर नहीं, ये गलत है। जिस संख्या की मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे, कंपलसरी है कि उसी संख्या की मल्टीप्लाई इसके साथ करनी पड़ेगी, किसी और संख्या की मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां हमने साफ साफ लिखा है कि ए अनुपात बी बराबर के ए अनुपात के बी। और आप सभी का आंसर आ रहा है सर नो, मतलब आप सभी कहना चाह रहे हो कि ये चीज गलत है। ऐसे आप कभी, ये छोटे छोटे कंफ्यूजन है जो आगे जाके दुख देते हैं बच्चों को, लेकिन आपका जो दुख है वो मैं शुरू में ही क्लियर करते हुए चल रहा हूं। ठीक है, तो ये चीज हम अलग अलग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, सेम संख्या की मल्टीप्लाई हमको करनी होती है। ठीक है भैया, चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अभी मैं रेशियो की डेफिनेशन ही क्लियर कर रहा हूं, अभी मैं आगे बढ़ा ही नहीं हूं। बच्चे मैं 1 2 क्लास फालतू लेता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में जिंदगी भर के लिए मैथ मुझे डालना है तो डालना है। ठीक है, अब अगर मैंने कहा भैया ए व्यक्ति है, उसकी जो उम्र है 25 साल है, और बी व्यक्ति है उसकी उम्र जो है ये 25 वर्ष का है, और बी जो है ये 30 वर्ष का है, तो ए और बी का रेशियो बनाना है। तो रेशियो बताओ जरा क्या होगा, रेशियो ऑफ ए अनुपात बी, जरा बताना क्या होगा रेशियो ऑफ ए बी का, बताओ 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 भैया। सर ये वाला चैप्टर हार्ड लगता है, इस चैप्टर को करने के बाद आप कहोगे सर इस चैप्टर में तो मजा आ गया। मैं जो अब आपको पढ़ा रहा हूं ना, इसके बाद में सबसे लास्ट में मैं तुमसे कहने वाला हूं, जब सवाल करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है ना, एलसीएम एचसीएफ की कमर तोड़ दी थी ना डिविजिबिलिटी रूल ने, इस चैप्टर की भी ऑलमोस्ट, मतलब अगर एलसीएम एचसीएफ में 90% सवालों में डिविजिबिलिटी रूल लगा था, तो 80% में तो इसमें भी लगा देंगे हम। तो आप ये समझो कि 80% टेंशन तो तुम्हारी खत्म है इस चैप्टर में, 20% पे हमें काम करना है। तो कॉन्फिडेंट हो जाओ, मजा आने वाला है इस चैप्टर में। मैंने कहा ए की उम्र है 25 वर्ष और बी की उम्र है 30 वर्ष। बच्चे ये हमारा 25 और 30 का रेशियो है। हमें किसी भी रेशियो को बेस रेशियो बनाना होता है, किसी भी रेशियो को, कोई आपके पास रेशियो मैंने दिया, उसको सबसे पहले आपको तोड़कर बेस रेशियो बनाना होता है। बेस रेशियो या फिर बेसिक रेशियो, यानी कि जिसका HCF 1 हो, ये आपको करना है सबसे पहला काम, सबसे पहला काम। ठीक है, तो यहां आपको 25 और 30 दिया हुआ है, और आप देखकर समझ गए कि यार ये तो इनके ओरिजिनल संख्या है, ओरिजिनल संख्या है, 25 साल का ए है और 30 साल का बी है। अब इसको हमें बेस रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो बच्चा 25 को मैं लिख सकता हूं 5 गुणा 5, और 30 को मैं लिख सकता हूं 5 गुणा 6। यहां जो बात बताने वाला हूं ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना। मैं 25 को लिख सकता हूं 5 गुणा 5 और इसको 5 गुणा 6। अब जरा देखिए दोनों में जो कॉमन चीज है वो क्या है, 5। दोनों में कॉमन चीज क्या है, 5। अगर मैं इस 5 को हटा दूं, दोनों तरफ से मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ से मैंने इसको काट दिया, तो बचा क्या, 5:6, 5:6। और यही मेरा बेसिक रेशियो हो गया, या फिर बेस रेशियो हो गया। बेसिक या बेस रेशियो आप कुछ भी कह सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। यही मेरा क्या हो गया, यही मेरा बेस रेशियो हो गया, 5 और 6, क्योंकि अब इसमें से कुछ कॉमन नहीं आएगा। अब जो समझने वाली बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है मेरे भाई समझने वाली बात, क्या हमने दोनों तरफ से जो मैक्सिमम संख्या निकल सकती थी वो निकाल दी। भाई 5 निकल सकता था दोनों तरफ से, वो निकाल दिया। उसको निकलने के बाद जो संख्या बची वही मेरा बेस रेशियो है।
जो बात मैं समझा रहा हूं ना, ये तय लगा के रखते रहो अपने दिमाग में। तय लगाना यानी कि होता है ना कपड़ों को ढंग से, जब आप सुबह सोकर उठते हो तो अपने कपड़ों की तय लगा के रख देते हो, वही ये तय लगा के रखते रहो दिमाग में। मैंने कहा ओरिजिनल संख्या 25-30 थी, इसमें से मैक्सिमम संख्या जब मैंने निकाल दी तो जो संख्या बची वही बेस रेशियो बन गया। अब इस चीज को अगर मैं रिवर्स कहूं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, रिवर्स जब मैं कहूंगा इस चीज को जब मैं रिवर्स कहने जाऊंगा कि भैया मेरे पास कोई रेशियो है, मेरे पास कोई अनुपात है ए और बी कोई रेशियो है, बेस रेशियो है। ये क्या है, मैंने चलो दे दिया आपको, मैंने कहा ये 5 और 6 का ही रेशियो है, 5 और 6 का रेशियो है, ये रेशियो, ये अनुपात है। और अगर मुझे यहां से ओरिजिनल संख्या निकालनी हो, अगर मुझे यहां से ओरिजिनल नंबर निकालना हो तो मैं क्या करूंगा बच्चे? अब आप थोड़ा सा इधर की हेल्प लोगे। आप ये मत कहना सर ओरिजिनल नंबर 25 और 30 होंगे, ना ना ना, कूट दूंगा अगर 25-30 कहोगे तो, कुछ भी हो सकता है। हेल्प यहां की हम क्या लेंगे? हमने यहां देखा कि यार जब ओरिजिनल नंबर 25 और 30 थे, मैंने मैक्सिमम संख्या को दोनों तरफ से काट दिया तो वो रेशियो बन गया। अब इसको यहां से मैं रिवर्स में जाने वाला हूं। अगर मैं इस रेशियो में 5 और 6 में जो संख्या मैंने दोनों तरफ से काटी, मैं उसकी मल्टीप्लाई कर दूं, 5 पूरे 25 और 5 छंग 30, जो संख्या मैंने दोनों तरफ से काटी अगर मैं उसकी मल्टीप्लाई रेशियो में कर दूं तो 25 और 30 मिल जाएगा। अब यहीं पर मैंने आपको रेशियो दिया 5-6 और मैंने आपसे पूछा बताओ मैक्सिमम संख्या क्या है जो दोनों तरफ से काटी है जब ये रेशियो बना। बताओ वो मैक्सिमम संख्या क्या है जो दोनों तरफ से काटी है, जिसको दोनों तरफ से काटने के बाद ये रेशियो, ये जो ओरिजिनल संख्या रेशियो में बदली होगी। आप कहेंगे सर वो तो कुछ भी हो सकता है। भाई 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 7 8 9 10, कुछ भी संख्या हो सकती है जिसको दोनों तरफ से काटकर हमने ये रेशियो बनाया होगा। मैंने कहा ये तो मेरा रेशियो है, मुझे ओरिजिनल नंबर के पास जाना है। ओरिजिनल नंबर्स के पास जाना है। ओरिजिनल नंबर्स मेरे क्या क्या होंगे? तो क्या मैं इस 5 की मल्टीप्लाई किसी के में कर दूं, 5 के, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 6 के? यस और नो में जवाब दो अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो। मैंने के बोला, के क्या है? के क्या है? कॉमन नंबर, कॉमन या फिर कॉमन नंबर, ये कह सकते हो आप, कॉमन नंबर ऑफ 5 के एंड 6 के। जो 5 और 6 में से, 5 के और 6 के में से कॉमन नंबर आ गया हो। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई हो तो मुझे बताओ कि मेरे पास जो ओरिजिनल संख्या थी, सॉरी ओरिजिनल रेशियो था, वो 5 और 6 का था। मैंने कहा इस 5 और 6 के रेशियो को ओरिजिनल संख्या में बदलो। ओरिजिनल संख्या में अगर मैं रेशियो को बदलूंगा तो मैं इस अनुपात में उन संख्या की गुणा करूंगा जिसको मैंने काटा था। 25 को 5 गुणा 5, 30 को 5 गुणा 6, 5 कॉमन था, मैंने उसको काट दिया। अब इस रेशियो से मैंने ओरिजिनल पे जाना है तो जो कॉमन संख्या मैंने काटी थी उसकी मल्टीप्लाई कर दी। अब मैंने कहा इस रेशियो से अगर मुझे ओरिजिनल नंबर के पास जाना है तो मुझे उस कॉमन संख्या की मल्टीप्लाई करनी होगी जिसको ओरिजिनल में से काटकर मैंने ये रेशियो बनाया। तो मैंने कहा वो संख्या के हो सकती है सर, तो 5 के और 6 के, इसी 5 के और 6 के में से ये के कॉमन काटा होगा तभी रेशियो 5-6 बना होगा मेरा ये। तो कभी, अब ये यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट चीज हम क्या सीखे बच्चा? हम सीखे कि किसी भी रेशियो आपको कुछ लिखा मिल जाए और वहां से ओरिजिनल नंबर की तरफ हमको जाना है तो हमारा पहला स्टेप होना चाहिए उसको कुछ मानना। ये रेशियो है तो हमने ओरिजिनल के लिए के की मल्टीप्लाई दोनों में कर दी, तो आगे जाके आपको ये नहीं पूछना पड़े कि सर ये के क्या है और ये के कहां से आ गया, ये पूछना ना पड़े। ठीक है, हिंदी में आप लिख सकते हो कोई समान संख्या, कोई समान संख्या, कोई समान संख्या, या फिर कह सकते हो HCF ऑफ 5 के एंड 6 के, ये भी आप कह सकते हो। ठीक है, जो के है, जो के है, के
k बराबर एनी कॉमन नंबर ऑफ 5k एंड 6k। ठीक है, तो k क्या है, कोई समान संख्या जो 5k और 6k में से बाहर आ जाएगी, या फिर k को मैं कह सकता हूं HCF ऑफ 5k एंड 6k। तो यहां से ज्यादा कुछ मैंने आपको नहीं सिखाया, मैंने सिखाया कोई संख्या 5 और 6 मैंने लिख दी, और मैंने कहा कि ओरिजिनल संख्या निकालना है तो सबसे पहले किसी k से मल्टीप्लाई करना होगा, 5k और 6k ओरिजिनल नंबर हमें मानने पड़ेंगे, तब जाकर वो ओरिजिनल संख्या निकलेगी। मैं बहुत डीप में जाकर समझा रहा हूं, इतना डीप में कर रहा हूं कुछ भी कोई आपको नहीं बताएगा, बहुत डीप में, बिल्कुल बेसिक से भी बेसिक जा रहा हूं मैं। सपोज बच्चे, अगर मैंने यहां पर लिखा 5 और 6 का रेशियो किसी संख्या का है, मैंने कहा a और b का जो रेशियो है वो 9 और 10 का है, 9 और 10 का, और मैंने आपसे कहा a प्लस बी जो है ना वो 380 है, a प्लस बी क्या है, 380 है। तो आप मुझे बताएंगे a क्या होगा और b क्या होगा। ये मैंने आपको दे दिया, ये मैंने सवाल आपको दे दिया। मैंने आपसे कहा बड़ी प्यारी सी चीज कि a अनुपात b जो है वो 9-10 का रेशियो है, और a प्लस बी 380 है, तो a क्या होगा और b क्या होगा। अब यहां से मैंने कहा कि यार ये तो रेशियो है a और b का 9 और 10, और ये मुझे ओरिजिनल नंबर दे रखे हैं 380, a और b का योग। तो सबसे पहले तो मुझे इसको ओरिजिनल संख्या में बदलना होगा। बच्चे, मेरे पास a और b का रेशियो कितना है, 9:10। मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं अब, ठीक है, ये क्वेश्चन था। मैंने कहा सबसे पहले तो ए बी का रेशियो मुझे दिया हुआ है 9-10, इसको ओरिजिनल मानना पड़ेगा। ओरिजिनल क्या हो जाएगा, 9 के पहली संख्या, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 10 के। के क्या है, के एक एनी नंबर, कोई संख्या जिसको कॉमन बनाकर दोनों तरफ से काट के हमने रेशियो 9-10 बनाया होगा। अब ये ओरिजिनल संख्या आपको मिल गई। उसने कहा भैया दोनों का योग 380 है, तो अगर मैं दोनों का योग करूंगा तो कितना आ जाएगा, 10 और 9 19 के बराबर 380। तो यहां से के बराबर कितना आ गया, के बराबर आ गया 380 बटा 19, 19 दूनी 38, यानी कि के की वैल्यू मिल गई 20। और अगर के की वैल्यू 20 है तो भैया आपसे बोला है ए क्या होगा और बी क्या होगा। तो ए और बी हमें निकालना है, तो ए होगा 9 के, यानी कि 9 गुणा 20 180, और बी क्या होगा 10 के, यानी कि 10 गुणा 20, ये आ जाएगा 200। ओरिजिनल संख्या आपके सामने है। एक और सवाल दूं, आप में से कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, 10 और 9 19 का मान 380, एक यूनिट का मान 20। सोच रहे हो ना, यस मैं जानता हूं सोच रहे हो। अब एक सवाल उन्हीं लोगों के लिए अलग से है, क्या, मैंने यहां पे कहा कि ए अनुपात बी, ए अनुपात बी जो है वो 3:4 है, 3:4 है। अब 3:4 ए अनुपात बी है, और आपसे कह रहा है कि गुणनफल, गुणनफल आपको दे देगा, गुणनफल आपको दे देगा कितना, 108। गुणनफल क्या दे देगा, गुणनफल दे देगा 108, और आपसे कहेगा बताओ ए का मान क्या होगा और बी का मान क्या होगा। अब ये उन्हीं बच्चों को स्पेशल परेशान करेगा जो लोग ये कह रहे थे सर रेशियो में के जोड़ने की क्या जरूरत है, हम डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं। यहां 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 आकर वो फंसेंगे। मैं जानता हूं कौन बच्चा कहां फंस सकता है, कौन बच्चा क्या सोच सकता है, मुझे सब पता है। अहम ब्रह्मास्मि तो नहीं हूं, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप लोग कहां तक सोच सकते हो। अब पता है क्या गलती होगी, अब गलती होगी, पहले मैं गलती बता रहा हूं कि आप गलती क्या करोगे। गलती यहां पर लिख देते हैं, गलत तरीका, गलत तरीका। गलत तरीका भी पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आप गलत तरीका नहीं पढ़ोगे सही तरीका अच्छे से नहीं समझ पाओगे, वो कंफ्यूजन में रहेगा। गलत तरीका क्या है, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर 3 और 4 गुणनफल 108 है ना, तो 3 चौके 12, 12 यूनिट का मान 108,
तो एक यूनिट का मान कितना होगा, 12 निम्मा 108, एक यूनिट का मान 9। आपसे कहा है ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 3 गुणा 9 27, और बी की वैल्यू यानी कि 4 गुणा 9 36। और अगर आप ऐसा देते हो जवाब, तो आप हकदार हो जाते हो कुटाई के। अगर आप ऐसा जवाब देते हो तो मैं सच बता रहा हूं, आप हकदार हो जाते हो एक बहुत ही प्यारी सी कुटाई के, जिसमें आपका सर एक मशीन है घुटनों वाली, घुटनों के बीच में आपका सर दे के ऊपर से दबा दब ऐसे ऐसे बजाया जाएगा आपको, वो मशीन है। वो भी आई नहीं है, बाहर से मंगाई है। अगर आप ऐसे जवाब देते हो तो ये गलत तरीका है। आप सीधा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते अनुपात को। ये ओरिजिनल नंबर नहीं है जिनको गुणा करके आप 108 कह रहे हो। भैया वो संख्या कौन से, रेशियो को डायरेक्ट तो मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, जोड़ सकते हो डायरेक्ट, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप, क्योंकि अगर आप जोड़ोगे तो वो कॉमन आ जाएगी संख्या, जो ओरिजिनल संख्या बनाएगी इनको के। लेकिन मल्टीप्लाई करोगे तो वो संख्या अपना रूप बदल लेगी। कैसे? अब मैं सही तरीका बताता हूं कि सही तरीका क्या है। सही तरीका, सही तरीका क्या है भैया? आपको ए रेशियो बी दिया है 3 4, आपको ओरिजिनल संख्या मानना है, इसको 3 के और इसको 4 के। ओरिजिनल संख्या आपने मानी, एक 3 के है और एक 4 के है। अब आप कहोगे कि भाई साहब गुणनफल 108 है, तो भैया आप कहेंगे 3 के गुणा 4 के बराबर 108, और ये कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, और के गुणा के होता है के स्क्वायर बराबर 108। तो यहां से आप कहोगे 12 निम्मा 108, तो के बराबर कितना होगा, अगर के स्क्वायर बराबर 9 है तो के बराबर होगा अंडर रूट ऑफ 9, दैट इज 3। और के की वैल्यू आपको मिली 3। अब 3 की मल्टीप्लाई आप इनमें करोगे ओरिजिनल नंबर में, कि 3 गुणा 3, एक संख्या तो मिलेगी 9 और एक संख्या मिलेगी 4 गुणा 3, दैट इज 12। एक संख्या मिलेगी 9 और एक संख्या मिलेगी हमें 12। तो एक गलती तो चलो मैंने आपकी सुधारी कुछ बच्चों की। अगर गुणनफल हो तो भाई साहब डायरेक्ट रेशियो को गुणा नहीं करना है। एक के टर्म्स भी होता है जो दोनों संख्या में जुड़कर उन्हें ओरिजिनल में कन्वर्ट करेगा। हमारा सही जवाब 9 और 12 है, और गलत जवाब कितना है, 27 और 36। ठीक है, तो ये गलती अब आने वाले चीजों में, आने वाली जगह आप नहीं दोहराने वाले हो। ओके भैया, चलो थोड़ा आगे और चलते हैं। चलो ये तो था बेसिक रेशियो, अनुपात। अब आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो की तरफ। किसकी तरफ आते हैं बच्चे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो। हमारा क्या टॉपिक है, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो। भाई दो अनुपात आपको दिए होंगे, है ना, और उनको एक साथ जोड़ना है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो अब हम सीखते हैं। क्या होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो में, जरा देखेंगे। हिंदी में अगर मैं कहूं तो अनुपातों का, अनुपात का कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? तुम बताओ, मैं मेरे दिमाग से फिसल रहा है, हर बार फिसल जाता है, हर बैच में पढ़ाता हूं ना तो इसका हिंदी मतलब मैं भूल जाता हूँ। कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो को, अनुपातों का, तुम बताना। को मैं यहाँ लिख दूंगा फिर, ठीक है, तब तक इंग्लिश में पढ़ो। कॉम्बिनेशन, कंबाइन करना, दो रेशियो आपको दिए होंगे, उनको एक साथ कंबाइन करना। तीन रेशियो भी दिए होंगे, अभी हम पहला क्या पढ़ेंगे, दो अनुपात, यानी कि टू रेशियो का कॉम्बिनेशन। टू रेशियो, टू रेशियो कॉम्बिनेशन, टू रेशियो कॉम्बिनेशन, ठीक है। अभी हम दो अनुपात का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, तीन का भी पढ़ेंगे, चार का भी पढ़ेंगे, चार से ज्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अभी टू रेशियो कॉम्बिनेशन हम यहां पढ़ रहे हैं। समावेश, यस, बहुत बढ़िया, समावेश। ये वर्ड मेरे दिमाग से निकल जाता है हर बार। ठीक है, संयोजन, यस, आप बोल सकते हो संयोजन। जो भी है आप लिख लेना यार, समझ तो गए ना। तो टू रेशियो कॉम्बिनेशन,
दो अनुपातों का समावेश। हिंदी में क्या लिखेंगे? दो अनुपात का समावेश। अब यहां दो अनुपात कैसे दिए होंगे बच्चे? कई तरीके होते हैं, कई तरीके होते हैं इसके भी। तो मैं आपको दो तरीके सिखाऊंगा और फिर सबसे लास्ट में कह दूंगा दोनों तरीके से नहीं करना सवाल, किसी तीसरे तरीके से करना है। और वो तीसरा तरीका अभी नहीं बताऊंगा, जब सवाल करेंगे तब बताऊंगा। अभी मैं आपको पहला तरीका बताऊंगा, बहुत डिटेल में समझाऊंगा, वो आना चाहिए, बहुत सारे सवालों में यूज होगा। दूसरा तरीका बताऊंगा, बहुत डिटेल में समझाऊंगा, वो भी आना चाहिए। और लास्ट में जब सवाल करने जाएंगे तो काया पलट हो जाएगी। मैं कहूंगा कोई से भी तरीके से नहीं करना, ये आंसर लगाओ, आगे बढ़ जाओ एक सेकंड में। लेकिन वो कहानी बाद की है, उस कहानी तक पहुंचने के लिए ये दोनों तरीके डिटेल में समझने बहुत जरूरी हैं। तो टू रेशियो कॉम्बिनेशन क्या होता है बच्चे? मैंने आपको सपोज ए अनुपात बी दे दिया, ए अनुपात बी। मैंने कहा ये है 2:3, और मैंने कहा बी रेशियो सी, ये दूसरा रेशियो है 3:4। बच्चे सबसे पहले आपको क्या देखना है? सबसे पहले कि दो रेशियो को हम तभी समावेश उनका कर सकते हैं, तभी हम उनको कंबाइन कर सकते हैं, कब? जब दोनों रेशियो में कोई एक संख्या कॉमन हो। जब दोनों रेशियो में कोई एक संख्या कॉमन होगी, एक कोई रेशियो कॉमन होगा, एक कोई टर्म कॉमन होगा, तभी हम उनको जोड़ सकते हैं। शादियों शादी होती है, होगी तुम्हारी भी, स्माइल मत करो, तुम्हारी भी होगी। मैंने कहा शादियां होती हैं, कौन होता है वो व्यक्ति? क्या बोलते हैं तुम्हारी भाषा में उसको? जो लड़की वाले से भी संपर्क करता है और लड़के वाले से भी संपर्क में रहता है। कॉमन वाला पार्ट जो होता है, जो आपका भी रिश्तेदार होता है और लड़की वाले का भी रिश्तेदार होता है, उसको क्या बोलते हैं? बताओ जल्दी से। उसका होना बहुत जरूरी है, तभी शादी होगी बच्चे। से बना के रखो। अगर तुम्हारे घर में कोई रिश्तेदार आ रहा है ना, और आपको लग सकता है कि यार ये हमारा काम बनवा सकता है, भाई साहब उसकी स्पेशल तरीके से घर वालों से बिना बताए उसकी स्पेशल खातिरदारी करना शुरू कर दो अभी से ही। आपको लगेगा भविष्य में यही है व्यक्ति जो काम बनवा सकता है। तो वो व्यक्ति को बोलते हैं बिचौलिया। भाई हमारे नॉर्थ में तो उसको बिचौलिया बोलते हैं, तो पता नहीं आपके यहाँ क्या बोलते होंगे उसको। ठीक है, तो भैया जो बी है ना, बी फॉर बिचौलिया। बिचौलिया होना बहुत जरूरी है, यानी कि जो इधर भी कॉमन रहेगा और इधर भी कॉमन रहेगा, दोनों तरफ कॉमन वाला पार्ट है, तभी हम दो रेशियो को कंबाइन कर सकते हैं। अगुआ ठीक है, ठीक है भैया, तो दो अगुआ होना जरूरी है। अगुआ यहां भी है, अगुआ यहां भी है। अब जो अगुआ है, जो बिचौलिया है, उसकी वैल्यू दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। दोनों तरफ, इधर भी उसकी वैल्यू जितनी है, इधर भी इतनी ही होनी चाहिए। है भाई, कितने सारे नाम तुमने बता दिए। तो उस अगवा की, उस बिचौलिया की जो वैल्यू यहां पर है, वही वैल्यू अगर यहां पर है, जैसे यहां मैंने देखा बी का मान 3, यहां पर 3, तो आपको डायरेक्ट ए बी सी का रेशियो लिखना है। दोनों रेशियो को कंबाइंड करना है। कंबाइंड कर दिया, ए बी सी रेशियो हमने बना दिया। तो अगर हमारे बिचौलिया की, अगर हमारी कॉमन वाले पार्ट की वैल्यू दोनों तरफ बराबर है, तो आप सीधा सीधा ए का रेशियो 2, बी का रेशियो जो कॉमन है 3 और सी का रेशियो 4 सीधा सीधा आप लिख सकते हो। सीधा सीधा आप लिख सकते हो, कोई आपसे पूछने नहीं आ रहा क्यों लिखा आपने ऐसा। बस आपने क्या देखना है कि जो हमारा कॉमन पार्ट है, जो बिचौलिया है, जो अगवा है, उसका वैल्यू दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। चलो यहां तो बराबर मिल गई, आपके दिमाग में सर अगर बराबर ना हुई तो, अगर बराबर ना हुई तो फिर क्या करेंगे? उसके लिए भी मेरे पास एक यहां सवाल है। मैंने कहा भाई साहब ए रेशियो बी यहां पर है 3:4 और बी रेशियो सी मैंने आपको दे दिया 2:3। मैंने कहा जरा बताओ मुझे ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। अब ये तरीका नंबर 1 से बता रहा हूं, सेकंड तरीका भी है जिसको मैट्रिक्स मेथड बोलते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। मैट्रिक्स मेथड जिसको बोलते हैं, जिसका यूज हमने थोड़ा सा किया भी था, किसमें? टाइम एंड वर्क में किया था ना। टाइम एंड वर्क में मैट्रिक्स मेथड, एफिशिएंसी जोड़ना, ए बी सी की, वही वही मैट्रिक्स मेथड है। तो यहां ए बी और बी सी आपको दिया हुआ है। मैंने कहा यार इनको कंबाइंड करो और ए बी सी की वैल्यू निकालो।
आपने देखा यार बिचौलिया भाई साहब कहाँ है, बिचौलिया भाई साहब तो ये रहे जो दोनों में कॉमन है। फिर आपके दिमाग में आया यार बिचौलिया की वैल्यू तो दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए, दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। अगर यहां बराबर ही नहीं है, यहां तो इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 2 है, तो बराबर बनाओ भैया इसको। कैसे? आप क्या करो, आप 4 और 2 का एलसीएम ले लो। भाई 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 4 और 2 का एलसीएम, एलसीएम सर 4 ही आएगा। तो ये तो ऑलरेडी 4 है मेरे पास, ये तो ऑलरेडी 4 है मेरे पास। इस 2 को अगर मैं 4 बनाऊंगा तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से, तब ये 4 बन जाएगा। बिचौलिया की वैल्यू बराबर करनी है। और रेशियो का पहला ही पार्ट, पहला ही नियम मैंने बताया कि अगर आप एक संख्या में किसी बाहर की संख्या की मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी मल्टीप्लाई इधर भी करनी पड़ेगी। बताया था ना मैंने कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक में ही मल्टीप्लाई करो और दूसरे को ऐसे ही छोड़ दो। अगर आपने 2 की मल्टीप्लाई यहां करी, सर क्यों करी 2 की मल्टीप्लाई? क्योंकि हमें इसे 4 बनाना था एलसीएम के बराबर। सर क्यों बनाना था एलसीएम के बराबर? क्योंकि भैया हमें बी की वैल्यू दोनों तरफ बराबर करनी है, तभी ये कंबाइंड होगा डायरेक्ट। तो 2 की मल्टीप्लाई यहां करी तो 2 की हमें यहां मजबूरन करनी पड़ेगी। तो ये रेशियो हो जाएगा 4 अनुपात 6। अब आप देख पा रहे हो कि बी की वैल्यू दोनों तरफ बराबर हो गई, तो आप कहेंगे 3, 4 और 6। डायरेक्ट आप कह सकते हो 3, 4 और 6। ठीक है भाई, एक सवाल और दूं, फिर इसका मैट्रिक्स मेथड की तरफ भी चलेंगे। अब यहां मैं आपको एक सवाल और देता हूं, ए रेशियो बी, मैंने कहा 3:7, और बी रेशियो सी, मैंने कहा 9:4। मैंने कहा बताओ ए रेशियो सी रेशियो बी क्या होगा? ए सी बी क्या होगा बताइए। अभी इसी मेथड से करना है, इसी मेथड से मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा तो मैट्रिक्स, और इसमें जो आपको बेस्ट लगे आप उससे कर लेना। और फिर लास्ट में कह दूंगा कोई से भी नहीं मत करो, कोई से भी मत करो। हाँ जरूरत पड़ेगी इसकी, जब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो इन मेथड्स की जरूरत पड़ेगी भैया। देखो यहां मैंने कहा बिचौलिया है बी, हर बार बी बिचौलिया नहीं होगा, कभी ए भी हो सकता है, ए भी दोनों तरफ हो सकता है। बी मतलब बिचौलिया तो जरूर नहीं बी ही बराबर होगा दोनों तरफ, या बी ही कॉमन होगा, कुछ भी हो सकता है। तो क्या करना है बच्चे, यहां बी की वैल्यू 7 है, यहां बी की वैल्यू 9 है, 9 है। अब हमें दोनों तरफ बी की वैल्यू बराबर करनी है, और हम जानते हैं कि एलसीएम ऑफ 9 और 7, भैया एलसीएम मैंने कहा था को प्राइम पेयर है, सहभाज्य है, तो इनका गुणनफल ही एलसीएम होगा, 9 सत्ते 63। अब अगर मैं इस 7 को 63 बनाऊंगा तो 9 से गुणा करूंगा, और अगर इस 9 को 63 बनाऊंगा तो 9 सत्ते 63 होता है। अब दोनों तरफ 63 63 हो गया। लेकिन अगर मैंने यहां 9 की मल्टीप्लाई करी तो यहां भी करनी पड़ेगी, तो 9 तिया 27 और 7 नाम 63। और अगर मैंने यहां 7 की करी तो यहां भी 7 की करनी पड़ेगी, तो यह आ गया 63 और 28। अब क्या बिचौलिया दोनों तरफ बराबर हो गया? यस। तो रेशियो कितना बन गया? 27, 63 और 28। ये हमारा रेशियो बन गया। ए नहीं, गलत, तेरा ध्यान किधर है? ये सवाल ही अलग है। आपने रेशियो तो निकाला 27, 63, 28 और चिपका दिया। मैंने पूछा क्या आपसे? मैंने पूछा ए सी बी, इधर है ध्यान किथे? ए सी बी क्या होगा बच्चे? ए सी बी के लिए आपको ए की वैल्यू 27 ए के नीचे लिखनी होगी, और सी की वैल्यू 28 सी के नीचे लिखनी होगी, और बी की वैल्यू 63 बी के नीचे लिखनी होगी। ये हमारा सही रेशियो होगा। क्या बोलते हो? यस। तो यही कंफ्यूजन है जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको एग्जामिनर फंसाना चाहेगा। यही नहीं फंसना है बस, ठीक है, यही नहीं फंसना है। यही फंसाना चाहेगा, वो उल्टा सीधा वैल्यू लिख देगा और आपको यहां उलझाना चाहेगा। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। चलो अब इसका चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ। बच्चे सेकंड मेथड क्या कहता है? सेकंड मेथड का नाम है आपका क्या बोला, मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड।
मैट्रिक्स मेथड। ठीक है भैया, तो मैट्रिक्स मेथड भी कंबाइंड करने के काम आता है, दोनों एक साथ चलते हैं। आपकी मर्जी है, किसी मेथड से जा सकते हो। ओके, चलो ठीक है भैया। यहां अगर मैंने कहा A/B, A/B आपको दिया हुआ है 5/7, और मैंने कहा B/C आपको दिया हुआ है 9/11, और आपसे कहा है बताओ A/B/C क्या होगा। बच्चे मैट्रिक्स मेथड का रूल क्या कहता है? मैट्रिक्स मेथड का रूल कहता है कि जो दोनों रेशियो में कॉमन पार्ट है ना, जो दोनों रेशियो में कॉमन पार्ट है वो बीच में होना चाहिए। भाई अगवा तो बीच में होता है, जो मीडिएटर होता है वो बीच में होता है ना। मीडिएटर का काम क्या है? बीच में रहना। तो जो हमारा मीडिएटर है, जो हमारा अगवा है, जो बिचौलिया है, वो बीच में रहेगा। अब यहां बी दोनों में कॉमन है, उसको मैंने ये कंपलसरी रूल है मैट्रिक्स मेथड का कि जो कॉमन वाला है वो सेंटर में रहना ही चाहिए। तो ये सेंटर में हमने रख दिया। अब ए और बी का रेशियो कितना है? ए और बी का रेशियो है सर 5 और 7। एक लाइन में हमने ये लिख दिया। अब क्या है बच्चे, यहां हमें दिया हुआ है बी और सी 9/11। तो बी और सी का जो रेशियो है इस लाइन में को अब हम छेड़ेंगे नहीं, अब अगली वाली लाइन में लिखेंगे बी और सी कितना, 9 और 11। कितना प्यारे भाई, 9 और 11। अब इसमें भी दो मेथड होते हैं, इसमें भी दो मेथड होते हैं। हमारा जो मैट्रिक्स मेथड है ना, इसमें भी दो तरीके हैं। क्या पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है आपका कि आपने इस तरीके से लिखा, ये तो लिखना ही है, ये तो लिखना ही है कि आप 5/7 लिखेंगे और 9/11 यहां पर लिखेंगे अगली लाइन में। इसके बाद क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है इस तरीके से। 5 की गुणा 9 में करेंगे कितना आएगा, 45 अनुपात। सेकंड में क्या करना है, स्ट्रेट मल्टीप्लाई। 7 की गुणा 9 में करेंगे कितना आएगा, 63 अनुपात। और थर्ड में क्या है, फिर क्रॉस, इस 7 की गुणा 11 में 77। यही करना है। मैंने क्या बोला, इस तरीके से आपने लिखा, आपने क्रॉस में मल्टीप्लाई किया, 5 की गुणा 9 में क्रॉस में, तो 5 नाम 45, फिर स्ट्रेट 7 नाम 63, सीधा सीधा, और फिर क्रॉस 7 11 77। ये आपने करना है। इसका सेकंड मेथड क्या होता है बच्चे, बॉक्स इसमें बनाए जाते हैं। क्या वो थोड़ा सा वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो काम आता है ज्यादा। मैंने यहां पे लिखा ABC, और मैंने लिखा इसका 5/7, और नीचे वाली लाइन में 9/11, 9/11। बच्चे पहली लाइन में जरा फोकस करना। पहली लाइन में ए के नीचे आपने लिख दिया, बी के नीचे आपने लिख दिया, लेकिन सी के नीचे कुछ नहीं था, सी के नीचे कुछ नहीं था, तो उसके नीचे बॉक्स बना दिया पहली लाइन में। दूसरी लाइन में देखना, बी के नीचे 9, सी के नीचे 11, लेकिन ए के नीचे कुछ नहीं था, तो वहां बॉक्स बना दिया, वहां बॉक्स बना दिया। ठीक है। अब जहां जिसके नीचे कुछ नहीं था, सी के नीचे बॉक्स, यहां ए के नीचे बॉक्स, दूसरी लाइन में बॉक्स आपने बना दिए। अब ये बॉक्स हमें भरने पड़ेंगे, ये बॉक्स अब हमें भरने पड़ेंगे। तो बॉक्स के सामने जो संख्या है ना, वो बॉक्स में लिख दो। बॉक्स के सामने क्या है, 7, ये 7 यहां लिख दो। इस बॉक्स के सामने क्या है, 9, ये बॉक्स में यहां लिख दो। बॉक्स के सामने जो संख्या है ना, वो बॉक्स में भर दो। फिर गुणा कर दो स्ट्रेट, फिर सीधी सीधी गुणा कर दो। 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63, और 11 सत्ते 77। यही रेशियो आपको मिल जाएगा जो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके किया था। बात क्लियर है? अभी मैं दो रेशियो का ही कॉम्बिनेशन आपको सिखा रहा हूं, दो रेशियो का, टू रेशियो कॉम्बिनेशन ही अभी मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। मैंने कहा A/C क्या है मेरे पास कि 7/8, और B/A, ए जो है 3/2 है, और आपको बताना है C, B और A।
CBA का रेशियो। ये कर लो, फिर सवाल की तरफ चलते हैं। फिर अपने सवाल की तरफ चलते हैं। बहुत मजा आपको आने वाला है, बहुत मजा, देखना बहुत मजा आपको आने वाला है जब सवाल करेंगे। देखिए, मैंने कहा जो हमसे पूछा है ना उसको भूल जाओ, जो हमसे पूछा है उसको भूल जाओ। पहले वो निकालो, इस रेशियो को कंबाइंड कैसे कर सकते हो वो आपका फोकस रहना चाहिए। क्या पूछा है डजेंट मैटर, क्या निकाल सकते हो यहां से, कंबाइंड कैसे कर सकते हो वो मैटर कर सकता है, वो मैटर करता है, सॉरी। अब अगर मुझे ये दो रेशियो कंबाइंड करने हैं तो बच्चे क्या करना है, जो हमारा मीडिएटर है, जो हमारा मीडिएटर है वो सेंटर में होना चाहिए। जो हमारा मीडिएटर है वो क्या होना चाहिए, वो सेंटर में होना चाहिए। अब यहां मीडिएटर बी नहीं है, यहां मीडिएटर बी नहीं है। आप चेक करो यहां मीडिएटर कौन है, हर बार बी ही थोड़ी शादी करवाएगा, ए का भी तो कहीं जुगाड़ हो सकता है भैया, है ना। तो ए दोनों तरफ हमारा कॉमन है। आपका काम क्या है, अपने गांव में ढूंढना कि वो कौन सा व्यक्ति है जिसने सबसे ज्यादा शादियां करवाई हैं। मोस्ट प्रोबेबिलिटी जब पढ़ेंगे ना हम प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी किसकी है कि कौन सबसे ज्यादा रिश्ते लेकर जाता है सब घर में। तो निकलते टाइम राम राम कर लिया करो। पर इतने ऐसे दिन आ गए कि ऐसे क्यों बातें कर, मजाक कर रहा हूँ। आप लोग नौकरी लो, मैं कह रहा हूँ सब शादियां हो जाएंगी, टेंशन ना लो। यहां कॉमन कौन है, ए। ए आएगा सेंटर में। कहां आएगा ए, ए आएगा बच्चे सेंटर में। बाकी किसी को किधर भी लिख सकते हो, सी को इधर लिख लो, बी को इधर, बी को इधर, सी को इधर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस जो कॉमन है वो सेंटर में रहना चाहिए। अब आपको दिया है ए सी का रेशियो कितना है, 7-8। मतलब ए के नीचे क्या आना चाहिए, 7, और सी के नीचे क्या आना चाहिए, 8। ये मैंने यहां लिख दिया भाई, ए के नीचे 7 और सी के नीचे 8। ये लाइन खाली छोड़ दो, अब अगली लाइन पे आ जाओ। कह रहा ए के नीचे 2, ए के नीचे 2 लिख दिया, और बी के नीचे क्या 3, ये 3 लिख दिया। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16, सीधी करो 7 दूनी 14, और फिर क्रॉस करो 7-21। ये रेशियो आ गया आपका सी ए बी का, ये सी ए बी का आया है। या फिर इसे आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ये बॉक्स यहां बना दो और एक बॉक्स यहां बना दो, बॉक्स के सामने 7, बॉक्स के सामने 2, और फिर मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, और 7-21। अब आप जरा देखो कि आपको जो रेशियो मिला है वो किसका है बच्चे। यहीं पर आकर एग्जामिनर आपके जज्बातों के साथ खेल सकता है, यहीं पर आकर कि रेशियो किसी और चीज का देगा और पूछ कुछ और लेगा आपको। और पहला ऑप्शन दे रखा होगा 16, 14, 21 देगा, पहला ही ऑप्शन देगा वो आपको, और आप बिना ज्यादा सोचे आपको मगर पहला ऑप्शन लगा के आ जाओगे। बाहर आकर आपकी शक्ल देखने लायक होगी जब आपको पता चलेगा कि यार ए ऑप्शन नहीं, सी ऑप्शन आंसर था। अरे यार ये कैसे गलती कर दी, ये अफसोस नहीं होना चाहिए बस, है ना। आपको सी ए बी का रेशियो दे रखा है 16, 14, 21 जो आपने निकाला है। पूछा क्या है, सी बी ए, यानी कि सी का रेशियो कितना है 16, सी के नीचे लिख दो। बी का रेशियो क्या है 21, बी के नीचे लिखो। और ए का रेशियो क्या है 14, ए के नीचे लिखो। ये मेरा सही जवाब होगा, ये नहीं है। सही जवाब जो होगा वही हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां से हम ये भी सीखे कि आंसर तो हम निकाल लेंगे, सही आंसर निकालेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। अब जो सबसे लास्ट में आपको मैं बात बताने वाला हूं, लास्ट में, सबसे लास्ट में पते की बात, पते की बात, पते की बात अब मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है। ये हमने आज सीखा। अभी दो रेशियो को ही कंबाइंड करना सीखा है, अभी तीन रेशियो कंबाइंड करना मैं आपको कल सिखाऊंगा, आज नहीं। आज पते की बात और दो रेशियो के ऊपर ही कुछ क्वेश्चन करके आपको मैं आज छोड़ दूंगा। ठीक है भैया, कल हम तीन रेशियो, चार रेशियो को जोड़ना कल हम सीखेंगे। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन भी करने हैं। पते की बात क्या है, हमने दो तरीके सीखे, कॉमन पार्ट को बराबर करके जोड़ना और मैट्रिक्स मेथड से जोड़ना दो रेशियो को। अब लास्ट में पते की बात क्या, जो हर जगह काम आएगी, तीन रेशियो में भी, चार में भी, हर जगह।
पते की बात क्या है कि जो मेरा ओरिजिनल रेशियो जो होता है, जो मेरा ओरिजिनल रेशियो या फिर बेसिक रेशियो जो होता है, बेसिक रेशियो जो होता है, बेसिक रेशियो जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता, कभी भी चेंज, कभी भी चेंज नहीं होता है, नहीं होता है। वो जैसा है, जैसा आपको सवाल में दिया हुआ है, जब आप कंबाइंड कर लोगे ना एबीसी को, वहां पर एबीसी का, एबीसी के रेशियो में ए और बी का जो रेशियो होगा वो वही होगा जो सवाल में हमें दिया होगा। अभी समझाऊंगा। सर क्या कह गए, घूम गए हम तो, घुमाऊंगा नहीं, टेंशन ना लो। मैंने कहा पते की बात है, बेसिक रेशियो मेरा कभी भी चेंज नहीं होता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। ये जो चीज मैंने बताई है ना, ये मेथड वेथड को उठाकर साइड में रख देगी और आप ऑप्शन से आंसर लगा के आगे भागोगे। अभी देखना कैसे। मैंने आपको ये चीज सिखाई। बच्चे जरा यहां पर देखो, यहां पर एक चीज देखो। मैंने आपको एक चीज सिखाई कि यार आपको एसी दिया हुआ है 7-8, ये बेसिक रेशियो है, एचसीएफ 1 है। ये बीए रेशियो है, एचसीएफ 1 है, बेसिक रेशियो है जो मुझे दिए हुए थे सवाल में। मैंने इतना सारा प्रोसेस करने के बाद में अपना आंसर ये निकाला, अपना आंसर ये निकाला मैंने, यस और नो, यस। अब मैंने आपको एक चीज यहां बताई कि जो मेरा बेसिक रेशियो कभी चेंज नहीं होगा। जरा सवाल में मेरा बेसिक रेशियो देखना कितना है। सवाल में बेसिक रेशियो आप कहेंगे सर ए और सी का रेशियो कितना है, 7 और 8। ए और सी का, पेन नहीं उठाना है, ए और सी का रेशियो देखना है कितना, 7 और 8। ऑप्शन में, सॉरी, जो आंसर पूछा है उसमें ए और सी का रेशियो देखना, ए कितना है 14 और सी कितना है 16। तो 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। अरे ये तो वही ओरिजिनल रेशियो है, ये कभी चेंज नहीं होगा। आगे चलो, बी ए का रेशियो कितना है, 3-2, जो सवाल में दिया हुआ था। और जो मेरा आंसर है उसमें बी और ए का रेशियो देखना, बी कितना है 21 और ए कितना है 14। तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 3-2। अरे ये तो वही ओरिजिनल है जो है। और ये मदद करेगा आपकी ऑप्शन को उखाड़कर फेंकने में। ऐसे काटोगे ऑप्शन को, ऐसे काटोगे ऑप्शन को, ऐसे काटोगे ऑप्शन को, जैसे खीरे को काट देते हो आप रोटी खाने से पहले। इस तरीके से ऑप्शन को उड़ा दोगे आप। आप इस प्रोसेस पे नहीं जाओगे, आप डायरेक्ट ऑप्शन की तरफ जाओगे और ओरिजिनल रेशियो को चेक करोगे। जिसमें ओरिजिनल रेशियो नहीं मिला वो क्या होगा, कट। जिसमें मिलता गया, राइट, भाई मेरा आंसर बचेगा। एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें सारे रेशियो मैच कर जाएंगे। अब मैं आपको लेकर चलता हूं बच्चे, किसकी तरफ चलते हैं, टाइप 1 की तरफ। टाइप 1 की तरफ चलते हैं। टाइप 1 में पहला सवाल आपके सामने ये रहा, जरा देखेंगे इसको। और बताएंगे जवाब इसका क्या होगा। आप मैट्रिक्स मेथड से करो, आप जो कॉमन वाला पार्ट है उसको बराबर करके करो, और तीसरा पार्ट मैंने कहा जो रेशियो मेरा ओरिजिनल है, ए बी कितना है 5-8, देखते रहो देखते रहो, बी सी कितना है 4-7, और मुझसे क्या पूछा है, ए बी सी, यानी कि 4 ऑप्शन में से कोई मेरा सही आंसर है। और मैंने कहा कि बेसिक रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता है। अब यहां मुझे ए और बी का रेशियो 5-8 है। जो मुझसे पूछा है ए बी सी, मुझसे क्या पूछा है, ए बी सी, ये भी फोकस करना है, पूछा क्या है, पूछा क्या, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ए बी सी में ए और बी का जो रेशियो होगा वो 5-8 होना चाहिए। ऑप्शन में चेक करो, जिसमें 5-8 नहीं है, देखो क्या है वो नहीं, क्या नहीं हो सकता उसको काटो। गलत ऑप्शन को काटो, 3 कट गए, चौथा अपने आप सही हो जाएगा। आपने देखा सर ए और बी का मतलब है पहले दो रेशियो 5-8 होने चाहिए, तो मैं गया पहले दो रेशियो 5-8 है, आंसर हो सकता है। दूसरा रेशियो 5-8 है, आंसर हो सकता है। अरे ये तो 7-8 है, किसी भी कीमत पर आंसर नहीं होगा। अरे ये तो 4-9 है, किसी भी कीमत पर आंसर नहीं होगा। दो ऑप्शन उड़ा दिया आपने।
अब आ जाते हैं बी सी की तरफ। बच्चे बी और सी का रेशियो कितना है? बी और सी का रेशियो है 4:7। ऑप्शन चेक करना जरा। अब हमें सी और डी को चेक नहीं करना, ए और बी में से ही देखना है। हमें 4 और 7 का रेशियो मिलना चाहिए। बी और सी यहां कितना है? 8/14। तो जरा इसको काट के देखना, 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14। अरे ये तो 4-7 मिल गया, यही मेरा जवाब है। यहां 4-7 मिलेगा ही नहीं, आप देख लो काट कर, देख लो 8 और 10 को काटकर बेसिक रेशियो बनाकर। 8 और 10 का बेसिक रेशियो बनाओ तो 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 4 5 बनेगा, हो ही नहीं सकता है। किस किस को ये तरीका अच्छा लगा और समझ में आ गया, थम्स अप करके बताओ। मैं इसको मैट्रिक्स मेथड से भी करा देता हूं, मैं मैट्रिक्स मेथड से भी इसको करा देता हूं। ए बी सी का रेशियो पूछा था। ए बी कितना है? 5-8। नीचे की लाइन में बी सी लिखेंगे 4-7। ठीक है भैया, ये बॉक्स यहां, ये बॉक्स यहां, बॉक्स के सामने 8, बॉक्स के सामने 4, 5 चौके 20, 8 चौके 32 और 8 सत्ते 56। अभी इसको बेसिक रेशियो में बदलना है, बेसिक रेशियो में 4 से। भाई 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32 और 4 से जाएगा 14 बार। तो यही मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगले सवाल पे कोशिश करोगे खुद से, खुद से कोशिश करोगे अगले सवाल में? यस, इसमें बताओ तो बताओ भैया, इसमें क्या जवाब होगा फिर? आप इसे मैट्रिक्स से करो, जो कॉमन है उसको बराबर करके करो, आपकी मर्जी है भाई साहब, आपकी मर्जी, आपको कोई नहीं रोक सकता है। यहां तो आसान है यार, देखो। हाँ, करो। भाई आप मैट्रिक्स मेथड से करो या फिर देखो ए बी का रेशियो, पहले पूछा क्या है इस पे फोकस करना है। कभी कभी वो ए सी बी पूछ सकता है, उस पर ध्यान देना है। तो ए बी सी पूछा है, तो ए बी का रेशियो क्या है मेरा? ए बी का रेशियो है 7-8। ये कभी चेंज नहीं होगा, ये मुझे ऑप्शन में दिखेगा। बेसिक रेशियो 59-49 कट ही नहीं सकते, हटाओ, आंसर होगा ही नहीं। 49-56 क्या होगा भाई? 7 सत्ते 49, 7 अट्ठू 56। 56-72 क्या होगा? 8 सत्ते 56, 8 नाम 72। ये तो 7-9 हो गया, मुझे तो 7-8 चाहिए, हटा दो। 8 नाम 72, 8 सत्ते 56, ये तो 9-7 हो गया, हटा दो। 3 ऑप्शन हट गए, मुझे बीसी चेक करने की जरूरत ही नहीं है भाई साहब, बीसी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आपको जरूरी नहीं है कि आपको बीसी भी चेक करना है सर ना, आपको तो ऑप्शन हटाने हैं। अगर 3 ऑप्शन ए और बी को चेक करने पर हट गए तो जो बचा वही आंसर होगा भाई। बात सही है कि नहीं है? समाज वाली बात है कि नहीं है ये? बिल्कुल है सर, सामाजिक बात है ये तो, कि हमें 3 ऑप्शन हटाने हैं, जो बचा वही हमारा जवाब होगा। अब इसे आप मैट्रिक्स से कर लो, किसी से भी कर लो, आपकी मर्जी है। क्या होगा? ए बी 7-8 है, यहां लिख दिया। बी सी कितना है? 7-9, नीचे वाली लाइन में लिखेंगे 7 और 9। अब सी खाली है, बॉक्स बना दिया, ए खाली है, बॉक्स बना दिया। तो ये 8 यहां आ जाएगा, ये 7 यहां आ जाएगा। तो 7 सत्तू 49, 8 सत्ते 56 और 8 नाम 72। 49, 56, 72, ये मेरा सही जवाब होगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत है? आगे चलें, एक और सवाल कराऊं, ये सवाल करिए। ए बी 2-5। अब देखो यहां एग्जामिनर आपके जज्बातों के साथ खेलना चाह रहा है। आपको दे रखा है ए बी का रेशियो और सी बी का रेशियो, सी बी सी नहीं, सी बी, और आपसे पूछा है ए बी सी। जो पूछा है उस पर फोकस करना है कि भाई साहब ए बी सी में ए और बी का रेशियो कितना है? 2-5 का। कितना है? 2-5 का। आपसे पूछा है ए बी सी, ए बी सी में ए और बी का रेशियो हम चेक करेंगे सबसे पहले। वो कितना दे रखा है? 2:5। जरा चेक करना, ये 2-5 है, ये 2-5 है। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये भी 2-5 है, हो सकता है। 6-15,
तीन दूनी 6, तीन पंजे 15, ये भी 2 5 है। ये तो चारों ऑप्शन 2 5 दे रहे हैं। या इसका मतलब है ए और बी से मुझे कुछ खास मिलने वाला नहीं है। तो फिर मैं जाऊंगा किसकी तरफ? मैं जाऊंगा बी सी की तरफ। किसकी तरफ बच्चा? बी सी की तरफ। और आप देख रहे हो कि बी और सी मुझे दिया हुआ है सी बी का। मैंने कहा ना एग्जामिनर जज्बात के साथ खेलना चाहेगा। यहां सी बी का रेशियो 3 4 है और मुझे चाहिए बी सी का। तो अगर मैं यहां से बी और सी का रेशियो पूछूंगा तो ये पलट जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4 3। भाई अगर सी बी का रेशियो 3 4 है और मैं बी सी का पूछना चाहूं, उल्टा कर दूं मैं, उल्टा, तो ये रेशियो भी उल्टा हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा। अब आपको बी और सी चेक करना है कि 4 3 कहां बन रहा है। जहां 4 3 बन रहा होगा वही मेरा आंसर है, क्योंकि देखो ए और बी से तो मुझे कुछ खास मिला नहीं। अब मैं बी और सी चेक करूंगा। भैया 4 3, ये तो 5 3 है, फेंको इसको एक तरफ। ये 5 4 है, फेंको इसको एक तरफ। 5 चौके 20 और 5 तिया 15, ये 4 3 मिल गया, यही मेरा जवाब होगा। 5 तिया 15, 5 चौके 20, ये 3 4 है, जबकि मुझे 4 3 चाहिए। हटाओ, ये आंसर नहीं होगा। आप इसे मैट्रिक्स मेथड से भी कर सकते हो, ए बी सी। भाई ए कितना है? 2 5। नीचे की लाइन में सी बी देखेंगे, सी बी, सी के नीचे 3 आएगा और बी के नीचे 4 आएगा। ये बॉक्स खाली, ये बॉक्स खाली। बॉक्स के सामने 5, बॉक्स के सामने 4, तो 2 चौके 8, 5 चौके 20 और 5 तिया 15। आ गया ना? यही 8 20 15। ठीक है, ये कोई ट्रिक नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं बच्चे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये तो ट्रिक मत बोलना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो मेरा ओरिजिनल रेशियो है वो कभी चेंज नहीं होता है। दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट। चलो ये सवाल कर दो जल्दी से। ए बी का रेशियो 11 7 है, बी सी का रेशियो 5 19 है। ए बी सी आपसे पूछा है, ए बी सी जो हमसे पूछा है फोकस उस पे ज्यादा करना है, ए बी सी पे। ए बी सी में ए और बी का रेशियो कितना है? 11 7। जरा इसको चेक करना। भाई 11 7, 5 से जाएगा 11 बार, 5 से जाएगा 7 बार, तो ये हो सकता है आंसर। एकदम जज्बात में बहकर आंसर मत लगा देना, और भी ऑप्शन मैच कर सकते हैं। 5 7 35, 5 11 55, ये तो उल्टा है, हमें तो 11 7 चाहिए। हटाओ, 5 35 और 133 कटेगा ही नहीं। या फिर 7 से 15, 7 पंजे 35 और 7 से जाएगा 19 बार, हमें तो 11 7 चाहिए, ये कटेगा ही नहीं। 55 133, तो हटाओ, एक ही ऑप्शन बचा। ए और बी से ही 3 ऑप्शन कट गए, ए और बी से ही 3 ऑप्शन कट गए। अब मैट्रिक्स मेथड से करना चाहो तो कर लेना। 11 7, बी सी कितना है? 5 19, ये बॉक्स खाली, ये बॉक्स खाली। बॉक्स के सामने 7, बॉक्स के सामने 5, तो 11 पंजे 55, 7 पंजे 35 और 19 सत्ते 133, तो 55 35 और 133 पहला ऑप्शन फटाक से आपका आंसर है। आगे चले, ये सवाल लास्ट है, कर दो, फिर एक होमवर्क दे दूं आपको और आगे बढ़े। एल एम कितना है? 2 7। ये सवाल का तरीका, एल एम, एम एन और एन के 3 रेशियो है। यहां रेशियो कितने हैं बच्चे? यहां रेशियो है 3, एल एम, एम एन और एन के। 3 रेशियो को जोड़ना मैंने सिखाया ही नहीं है आपको, मैंने तो 2 रेशियो को जोड़ना सिखाया है। तरीका क्या है इसका वो सीखेंगे हम कल, लेकिन इसको आप उस तरीके से कर दो जो तीसरा मैंने आपको बताया है। जो तीसरा मैंने आपको बताया है कि ये तरीका क्या है वो मैं कल बताऊंगा आपको। 2 तरीके बताऊंगा इसके भी डिटेल वाले। एल एम एन के हमसे पूछा है, क्या पूछा है हमसे? हमसे पूछा है एल रेशियो एम रेशियो एन रेशियो के। अब इसमें जो एल एम का रेशियो है वो कितना है? 2 7। मेरे ऑप्शन में मैच करना चाहिए, जहां नहीं है उठाकर फेंक दो, वो आंसर नहीं होगा। तो जाएगा 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, हो सकता है। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, हो सकता है। ये तो 6 7 है, मुझे तो 2 7 चाहिए। ये 6 21 है, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, हो सकता है।
एक ऑप्शन हमने हटा दिया। mn का रेशियो कितना है? 3 4 का। कितना है बच्चे? 3 और 4 का। तो जरा चेक करेंगे mn का रेशियो, mn का इन दोनों में। तो 7 × 21, 7 × 4 = 28, 7 × 21, 7 एकम 7, ये तो 3 1 है, मुझे तो 3 4 चाहिए। 7 × 21, 7 दूनी 14, ये तो 3 2 है, मुझे तो 3 4 चाहिए। हटाओ, ए ऑप्शन आ गया। तरीके से कल सीखेंगे तरीका हम इसका, ठीक है। बाकी उस बेसिक मेथड से ये मैंने आपको आज बता दिया। एक और मैं होमवर्क देके जा रहा हूं, उसको आप मुझे बताना उसमें ग्रुप में। ये रहा। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास में मजा आया होगा बच्चे आपको। बाकी कल हम 3 रेशियो को भी कंबाइन करना सीखेंगे, और बढ़िया लग रही होगी क्लास तो आपको। आसान चैप्टर है, नंबर ऑफ टाइप्स ज्यादा हैं वैसे इसमें, ठीक है। तो कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। और हाँ, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट जरूर कर लो। मॉक टेस्ट जो मैं दे रहा हूँ ना, मैं देना बंद कर दूंगा, बता रहा हूँ, दिमाग से अटक गया तो। आप लोग अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, बहुत कम लोग अटेम्प्ट कर रहे हो मॉक टेस्ट को, जो सैटरडे वाला है उसे। नंबर कम आए ज्यादा आए डरते क्यों हो? अटेम्प्ट तो करो भाई उसे।